Hello children, we are studying chapter Retirement or Death of a Partner. Again, I will explain the topics which will come in board exam from the chapter Retirement or Death of a Partner. In this chapter, adjustment of partner's capital account, partner's loan account will not come in board exam, but other topics will come. These topics already I have explained with the numerical questions like new profit sharing ratio, gaining ratio, treatment of goodwill in two cases. First is when goodwill does not appear in the books. Second is when goodwill is already appear in the books. Next is hidden goodwill, adjustment for revaluation of assets and liabilities, adjustment of accumulated profit and loss. These topics I have already explained with the different cases and different numerical questions. So again I will explain today some numerical questions more from this chapter. So let's start. सो चिल्ड्रन इसीलिए मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक से शो कर रही हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो कवर करने हैं. ठीक है, ये चैप्टर है हमारा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म, चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर. इन दिस चैप्टर वी विल कवर्ड दिस टॉपिक्स लाइक ascertaining the amount due to retiring or deceased partner, new profit sharing ratio, gaining ratio, treatment of goodwill when goodwill does not appear in the books. Second case is when goodwill is already appearing in the books. Hidden goodwill, adjustment for revaluation of assets and liabilities, adjustment of accumulated profits and losses. In this chapter, these topics will not covered. Disposal of amount due to retiring partner. Next is adjustment of partners' capitals. Also in death of a partner concept, we will not cover these topics like partners' capital account, partners' executors account or revaluation account. So these topics has deleted from the CBSE side. Other topics as usual will cover in your board exam, which question I have already explained in the notes and the homework portal. Today I will explain some other questions related to the topics. सो चिल्ड्रन, इस चैप्टर में से हमारे पास सिंपल क्वेश्चन आने वाला है 6 मार्क का, जिसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है विद जनरल एंट्रीज, जैसा मैंने क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था. ठीक है, इसके बाद इसमें जो पार्टनर्स के लोन अकाउंट थे, करंट अकाउंट हम कैपिटल के साथ एडजस्टमेंट करते हैं, लोन अकाउंट बनाते हैं, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, तो वो सारे जो कंसेप्ट है वो यहाँ से क्या हुए, सीबीएसई से डिलीट हुए. तो अभी वो कंसेप्ट हम इस सेशन में कवर नहीं करेंगे. तो अब हमारा जो टॉपिक था रिटायरमेंट का, वो हमारा रिटायरमेंट का टॉपिक कवर हो चुका है. और टुडे आई विल एक्सप्लेन द कंसेप्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर. डेथ ऑफ अ पार्टनर भी सिंपल हम गुडविल के जो अमाउंट है, जो प्रॉफिट के अमाउंट है, हम केवल उन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे. और डिसीज पार्टनर्स, डिसीज का एग्जीक्यूटर अकाउंट जो है, हम उसको प्रिपेयर नहीं करेंगे. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. डेथ ऑफ अ पार्टनर. एज स्टेटेड अर्लियर, द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर इज सिमिलर to that in case of retirement of a partner, and that in case of death of a partner his claim is transferred to his executor and settled in the same manner एज दैट ऑफ द रिटायर पार्टनर. यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो हमारा रिटायरमेंट का कंसेप्ट है और जो हमारा डेथ का कंसेप्ट है, वो दोनों बहुत ही कॉमन है. लेकिन रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तो उसकी जो भी पेमेंट्स हैं, जो भी उसकी ड्यू अमाउंट बन रही है फर्म की तरफ से, वो फर्म उसको ही प्रोवाइड करती है, रिटायर होने वाले पार्टनर को. लेकिन जब सपोज़ किसी की डेथ हो रही है, तो डेथ अगर किसी की हो जाती है, तो वो तो पैसा लेने नहीं आ सकता. तो उसके पैसे को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर्ड करते हैं. जो भी उसका क्लेम फर्म पर बन रहा है, उस क्लेम को हम ट्रांसफर्ड करते हैं एग्जीक्यूटर उसके रिलेटिव के अकाउंट में. ठीक है, सेटलमेंट. लेकिन सारी सेटलमेंट, जितना भी पैसा किसी पार्टनर को फर्म से रिटायर होने पर मिलेगा, उतना ही पैसा सारी एडजस्टमेंट एक डिसीज पार्टनर
कि मतलब एक डेथ होने वाले पार्टनर के लिए भी वो सारी अमाउंट जो है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। देयर इज़ वन मेजर डिफरेंस दैट while the retirement normally takes place at the end of an accounting period, the death of a partner may occur any time. यहाँ पर बताया जा रहा है कि दोनों में डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ का है कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो वो रिटायरमेंट तब लेगा जब उसका एक जो सेशन चल रहा है, जो अकाउंटिंग सेशन चल रहा है, वो कवर हो जाएगा और उसके बाद वो एक अपना रिटर्न नोटिस फर्म को प्रोवाइड करेगा और वहाँ पर डिमांड करेगा कि अब मुझे फर्म से रिटायरमेंट चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि लेकिन किसी फर्म में काम करते समय कोई भी पार्टनर की कभी भी अचानक से कोई भी कैजुअलिटी हो सकती है, कोई भी कभी भी डेथ हो सकती है, तो उसको हम क्या नहीं कर सकते, वो एक फिक्स पीरियड नहीं है, तो वो कभी भी ऑकर हो सकता है। हेंस इन केस ऑफ अ पार्टनर हिज क्लेम शेल ऑल्सो इंक्लूड हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फ्रॉम द डेट ऑफ द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ। अब यहाँ पर ये है बताया जा रहा है कि जब किसी पार्टनर की फर्म में सपोज डेथ हो जाती है इन केस सडन, तो उसकी डेट, जो डेथ की डेट है उस डेट तक फर्म के जो भी प्रॉफिट या लॉस होंगे, जो भी रिजर्व होंगे, जो भी ड्राइंग्स होंगी या जो भी इंटरेस्ट होगा, कैपिटल होगा, उस दिन तक सारी चीज़ें चार्ज की जाएगी फर्म की तरफ से। ठीक है। Of these, the main problems relate to the calculation of profit for the intervening period, the period from date of the last balance sheet and the date of partner's death. It is considered cumbersome to close the books and prepare final account for the period. The deceased partner's share of profit may be calculated on the basis of last year profit or average of past few years और द बेसिस ऑफ सेल्स। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर हमारे मिड में या कभी अभी स्टार्टिंग हुई है तो उन सब कंडीशंस में क्या है कि वहाँ पे कैलकुलेशन को करना क्या है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि इतनी जल्दी हम सपोज़ हमारी फॉर्म स्टार्ट ही हुआ, हमारा नया सेशन स्टार्ट ही हुआ है और उसके 1 वीक में ही किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पर कहते हैं द मेन प्रॉब्लम रिलेट टू द कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द इंटरवेनिंग पीरियड, कि जस्ट उसकी अगर डेथ हो जाती है या बहुत जल्दी कोई ऐसी मिस हैपनिंग हो जाती है तो उस टाइम तक उसका जो प्रॉफिट है उन सभी कैलकुलेशंस में उसको ढूंढ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन कंडीशंस में फर्म क्या करती है कि जितने भी अभी प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं, प्रीवियस ईयर का जो हमारा सेल्स है, उन्हीं को एक्यूमुलेट करके उसी पर एक कैलकुलेशन फिक्स करती है, उन्हीं सब के अकॉर्डिंग फर्म में डिसीज पार्टनर, जो डेथ हो रही है पार्टनर की, उसे हम यहाँ पर डिसीज पार्टनर कहते हैं, कि उस डिसीज पार्टनर के लिए हम सारी जो कैलकुलेशंस है वो उसके प्रीवियस कैलकुलेशन, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट जो हैं, एवरेजेस जो हैं, जो सेल्स हैं, उन सब के अकॉर्डिंग हम उसका जो प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करते हैं। सो नाउ आई हैव एक्सप्लेन अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिस topic. So children, now the question is, Bakul, Champak, Darshan were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:1. The profit of the firm for the year ending on March 31st, 2017 was rupees 1 lakh. Champak dies on June 30th, 2017. Champak's share of profit for the period from April 1st to June 30, 2017 shall be calculated as follows. तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बकुल है, जो हमारे पास पार्टनर हैं फर्म में, देयर आर 3 पार्टनर्स, बकुल, चंपक and Darshan. These are 3 partners. Their ratio is 5:4. Total ratio is 10. Now the profit for the last year, profit last year is 1 lakh. अब यहाँ पर लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट है पार्टनर्स के पास, फर्म के पास, वो है 1 लाख का। ठीक है। अब यहाँ पर जो चंपक है उसकी क्या हो रही है, उसकी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर उसकी डेथ कब हुई, 30 जून को। फर्म कब स्टार्ट हुई हमारी, फर्म हमारी स्टार्ट हुई है, फर्म स्टार्ट न्यू सेशन, फर्म का स्टार्ट हुआ न्यू सेशन ऑन 1 अप्रैल। ठीक है,
1 अप्रैल को सेशन स्टार्ट हुआ और चंपक की डेथ हो गई है 30 जून को। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने महीने के बाद उसकी डेथ हुई? आफ्टर 3 मंथ, 3 महीने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो फर्म में जो प्रॉफिट है 1,00,000 रुपीज़ इंटू 3/12, 12 में से 3 मंथ का इसको प्रॉफिट मिलेगा, इंटू 4, 4 इसका क्या है? रेशो है, इंटू 4/10 इक्वल्स टू 10,000 रुपीज़। तो इस तरह से फर्म के पास जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट था, क्योंकि अभी ड्यूरिंग 3 मंथ बहुत ज़्यादा प्रॉफिट फर्म ने गेन नहीं किया है, ठीक है, तो जो भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट था उसमें चंपक का जो पोर्शन था, जो रेशो था, उसके अकॉर्डिंग उसको प्रॉफिट जो है वो फर्म ने शेयर किया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में था कि क्वेश्चन में 3 पार्टनर थे, बकुल, चंपक, दर्शन, तीनों का रेशो 5:1 था, टोटल रेशो इज 10। चंपक की अचानक से डेथ हो जाती है 30 जून को। फर्म ने कहा कि मेरे पास लास्ट ईयर का 1,00,000 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट था, जिसमें से हमने चंपक का शेयर जो है वो क्या किया, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसके लिए फर्म में एक जनरल एंट्री प्रिपेयर होगी जिसमें हम कहेंगे प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू चंपक कैपिटल अकाउंट 10,000। तो इस तरह से प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू चंपक कैपिटल अकाउंट 10,000 की जो 10,000 का उसका डिस्ट्रीब्यूशन है प्रॉफिट का, वो उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, जनरल एंट्री विल बी रिकॉर्डेड एज फॉलो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट 10,000 टू चंपक कैपिटल अकाउंट 10,000, चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट, कि चंपक का 1,00,000 में जो भी शेयरिंग प्रॉफिट था वो हमने उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। अब हम इसको एक और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अल्टरनेटिवली, इफ़ चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट वॉज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर विच वर 1,36,000, 2014-15, यहाँ पर वहाँ हमें एक ही साल का प्रॉफिट दिया था, यहाँ पर सपोज क्वेश्चन में आपको 2 साल का प्रॉफिट दिया है, ₹1,00,000, 3 ईयर का प्रॉफिट दिया है, 2014-15 में आपको प्रॉफिट हुआ 136, नेक्स्ट इज़ 1,54,000, नेक्स्ट इज़ 1,00,000। चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द पीरियड फ्रॉम अप्रैल 7 टू जून 30 शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट के बेस पे हम उसका प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर 3 साल का हमारे पास प्रॉफिट जो है वो प्रोवाइड है, 1,36,000, 1,54,000, 1,00,000 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 साल का है, 3,90,000 ऑल्सो डिवाइडेड बाय 3, तो 3 को हमने फिर से, तो 1,30,000। चंपक शेयर ऑफ प्रॉफिट, चंपक का जो शेयर है 1,30,000 बन रहा है, इंटू 3 मंथ, क्योंकि उसने अप्रैल में स्टार्ट किया और जून में उसकी डेथ हुई, 3 मंथ अपॉन 12 इंटू 4/12, तो यहाँ पर 13,000 1 मंथ का उसको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सॉरी, 13,000 का जो प्रॉफिट है वो उसके पास आ रहा है। तो इस तरह से अगर हमने एवरेज प्रॉफिट से हमने निकाला है तो उसको जो देखो यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर हमने उसको एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट किया है तो इसका जो प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन जब हमने इसको डायरेक्ट निकाला था प्रॉफिट में से तो यहाँ पर 3 साल का प्रॉफिट था इसलिए ये ज़्यादा हुआ, वहाँ पर केवल हमारे पास केवल एक ही साल का प्रॉफिट था जिसमें से 10,000 उसको मिले, ठीक है। In case the agreement provide that share of profit of the deceased partner will be worked out on the basis of sale and it is specified that the sales during the year were, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये सब चीज़ें जो हैं वो एग्रीमेंट में प्रोवाइड होंगी कि जो डिसीज पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ होने वाली है, उसको जो भी प्रॉफिट शेयरिंग है वो किसके अकॉर्डिंग और किन कंडीशंस में प्रोवाइड किया जाएगा बाय द फर्म।
सो चिल्ड्रन, डेथ ऑफ अ पार्टनर के कंसेप्ट में हमारे पास केवल इसी तरह के क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करने होंगे, जहाँ पर हमें एक डिसीज पार्टनर के लिए प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशो है, जो उसका पोर्शन है प्रॉफिट में, उसको कैलकुलेट करना होगा। इसमें हमें डिसीज पार्टनर्स के जो अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं वो हम अभी प्रिपेयर नहीं करेंगे। तो मैं कुछ और क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ठीक है, रिलेटेड टू दिस चैप्टर। So first question is, give the general entry to distribute workman compensation reserve 60,000 at the time of retirement of Sajjan when there is no claim against it. The firm has three partners, Rajat, Sajjan and Kavita. These questions already I have explained, but again I have again revised for your revision. ठीक है, तो पहले हम मोस्टली लगभग ये जो चैप्टर है ये आपका कवर हो चुका है। इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस हैं रिवीजन पर्पज़ के लिए वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं आपको इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ अलग जो क्वेश्चन होंगे वो एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जितने क्वेश्चन, जितने कंसेप्ट मैंने ये सारे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए हैं, केवल वही कंसेप्ट हमारे बोर्ड में यूज़ होने वाले हैं।